Hello, welcome to the CEO DG and La YouTube channel. कौन बनेगा करोड़पति भारत का एक रियलिटी गेम शो है। इसमें कोई व्यक्ति अधिकतम निर्धारित 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 करोड़ रुपए जीत सकता है। इसका पहला प्रसारण सन 2000 में हुआ था। भारत के फिल्म उद्योग के महानायक अमिताभ बच्चन इसके सूत्रधार यानी होस्ट है। यहाँ हमने कौन बनेगा करोड़पति के एपिसोड्स में पूछे गए महत्वपूर्ण प्रश्न व उत्तर दिए जा रहे हैं। ये सभी केबीसी क्विज पहले ही टेलीविजन पर श्री अमिताभ बच्चन जी द्वारा पूछे जा चुके हैं। यहाँ दिए गए सभी केबीसी जी के प्रश्न आपको केबीसी की तैयारी, सामान्य ज्ञान और विभिन्न परीक्षाओं व इंटरव्यू में आपके लिए सहायक होंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, फिल्म 3 इडियट्स के इस डायलॉग को पूरा करें। डैश तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करो। द ऑप्शंस आर ए बादशाह, बी शाह, सी जहांपनाह, डी महाराणा। Which one you are guessing? Your time starts now. पहला प्रश्न का सही उत्तर सी जहांपना। जहांपना तुस्सी ग्रेट हो, तोहफा कबूल करे। सेकंड क्वेश्चन, संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत इनमें से किस पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती हैं? हियर द ऑप्शंस आर ए व्यवसाय प्रबंधन, बी दवा, सी इंजीनियरिंग, डी कानून। विच वन यू आर गेसिंग? द टाइम स्टार्ट्स नाउ। The right answer for second question is option C, engineering. संयुक्त प्रवेश परीक्षा मुख्य और उन्नत इंजीनियरिंग पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए आयोजित की जाती हैं। थर्ड क्वेश्चन, एक गिलास पानी में तैरती बर्फ भौतिकी के किस नियम या सिद्धांत का उदाहरण है? हियर द ऑप्शंस आर ए पास्कल का नियम, बी बायल्स का नियम, सी आर्किमिडीज का सिद्धांत, डी बर्नौली का सिद्धांत। विच वन यू आर गेसिंग? The right answer for question 3 is option C, आर्किमिडीज का सिद्धांत। एक गिलास पानी में तैरती बर्फ भौतिकी के आर्किमिडीज का सिद्धांत का उदाहरण है। फोर्थ क्वेश्चन, इनमें से किस कहावत का प्रयोग किसी बात पर अपनी बड़ाई करने के लिए किया जाता है? हियर द ऑप्शंस आर ए चंपत होना, बी सेकी बघारना, सी कान खाना, डी घी के दिए जलाना। विच वन यू आर गेसिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
The right answer for question number 4 is option B. सेकी भगारना। सेकी भगारना कहावत का प्रयोग किसी बात पर अपनी बड़ाई करने के लिए किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से किस देवता को नंदीश्वर और चंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है? हियर द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए भगवान शिव, ऑप्शन बी भगवान ब्रह्मा, ऑप्शन सी भगवान इंद्र, ऑप्शन डी भगवान कार्तिकेय। विच वन यू आर गेसिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The right answer for question 5 is option A भगवान शिव। भगवान शिव देवता को नंदीश्वर और चंद्रनाथ के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 6, नैनों में सपना सपनों में सजना। नैनों में सपना सपनों में सजना, सजना पे दिल आ गया कि सपना पे दिल आ गया। यह गाना किसने गाया है? Here the options are option A अमित कुमार, option B कुमार शानू, option C उदित नारायण, option D बप्पी लाहिदी। Which one you are guessing? Your time starts now. The right answer for question 6 is option A अमित कुमार। नैनों में सपना सपनों में सजनी, यह गाना अमित कुमार ने गाया है। क्वेश्चन नंबर 7, यह किस अग्रणी उद्योगपति और समाज सेवी का चित्र है? एक बार चित्र को गौर से देखिए और पहचानने की कोशिश कीजिए। हियर द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए अर्देशीर गोदरेज, ऑप्शन बी घनश्याम दास बिड़ला, ऑप्शन सी बालचंद हीराचंद दोषी, ऑप्शन डी जमशेदजी टाटा। विच वन यू आर गेसिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The right answer for question 7 is option D जमशेदजी टाटा। यह जमशेदजी टाटा उद्योगपति और समाज सेवी का चित्र है। क्वेश्चन नंबर 8, इस वीडियो क्लिप में किस किसान यूनियन के नेता को इंटरव्यू किया जा रहा है? यहाँ हमने वीडियो क्लिप के बदले चित्र दिए हैं। चित्र को पहचान कर उत्तर देने की कोशिश कीजिए। हियर द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए गुरनाम सिंह चडूनी, ऑप्शन बी राकेश टिकैत, ऑप्शन सी दर्शन पाल, ऑप्शन डी अविक साहा। विच वन यू आर गेसिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The right answer for question 8 is option B राकेश टिकैत। इस वीडियो क्लिप में राकेश टिकैत किसान यूनियन के नेता को इंटरव्यू किया जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, किसने एक फिल्म में कहा जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एक चुनौती को पूरा करने में 22 साल लग गए? Here the options are A महेंद्र सिंह धोनी, B दशरथ मांझी, C शकुंतला देवी, D आनंद कुमार। Which one you are guessing? Your time starts now.
The right answer for question number 9 is option B, दशरथ मांझी। दशरथ मांझी ने एक फिल्म में कहा, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, और एक चुनौती को पूरा करने में 22 साल लग गए। क्वेश्चन नंबर 10, किस प्रसिद्ध लेखक के प्रारंभिक कहानियों में दुनिया का अनमोल रतन शामिल है, जो जमाना नामक कानपुर से एक उर्दू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था? हियर द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए मुंशी प्रेमचंद, ऑप्शन बी फिराक गोरखपुरी, सी सादत हसन मंटो, डी राजेंद्र सिंह बेदी। Which one you are guessing? Your time starts now. The right answer for question number 10 is option A, मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद की प्रारंभिक कहानियों में दुनिया का अनमोल रतन शामिल है, जो जमाना नामक कानपुर से एक उर्दू पत्रिका में प्रकाशित हुआ था। क्वेश्चन नंबर 11, आधुनिक समय में इनमें से किस शहर ने 2 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, एक 19वीं सदी में और दूसरा 21वीं सदी में? Here the options are option A, London, B, Athens, C, Atlanta, D, Seoul. Which one you are guessing? Your time starts now. The right answer for question number 11 is option B, Athens. आधुनिक समय में एथेंस ने 2 ओलंपिक खेलों की मेजबानी की, एक 19वीं सदी में और दूसरा 21वीं सदी में। 12th क्वेश्चन, राखी का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की किस तिथि को पड़ता है? Here the options are option A, अमावस्या, B, अष्टमी, C, पूर्णिमा, D, एकादशी। Which one you are guessing? Your time starts now. The right answer for question 12 is option C, पूर्णिमा। राखी का पर्व श्रावण मास के शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा तिथि को पड़ता है। क्वेश्चन नंबर 13, भारत में किस बीमारी से लड़ने के प्रयास में नारा लगाया गया था, दवाई भी लड़ाई भी? Here the options are A, क्षय रोग, B, पोलियो, C, डेंगू, D, COVID-19. Which one you are guessing? Your time starts now. The right answer for question 13 is option D, that is COVID-19. भारत में कोविड-19 बीमारी से लड़ने के प्रयास में नारा लगाया गया था, दवाई भी कड़ाई भी। क्वेश्चन नंबर 14, 2021 में राजपथ पर भारत के गणतंत्र दिवस परेड में किस देश के सशस्त्र बलों के दल ने भाग लिया? Here the options are option A, Bhutan, B, Sri Lanka, C, Bangladesh, D, Maldives. Which one you are guessing?
Your time starts now. The right answer for question 14 is option C, बांग्लादेश। 2021 में राजपथ पर भारत के गणतंत्र दिवस परेड में बांग्लादेश के सशस्त्र बलों के दल ने भाग लिया। क्वेश्चन नंबर 15, अब हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। गणितज्ञ G.H. हार्डी ने एस रामानुजन से मिलने पर किसने टैक्सी कैब लिए थे? हियर द ऑप्शंस आर ऑप्शन ए 1729, बी 4103, सी 6174, डी 1089। Which one you are guessing? Your time starts now. The right option for question 15 is option A, 1729। अब हार्डी रामानुजन नंबर कहा जाता है। गणितज्ञ G.H. हार्डी ने एस रामानुजन से मिलने पर 1729 टैक्सी कैब लिए थे। क्वेश्चन नंबर 16, आत्मकथात्मक बाबरनामा किस भाषा में लिखा गया था? हियर द ऑप्शंस आर ए खारा खानिद, बी चगताई, सी बशकिर, डी उइघुर। Which one you are guessing? Your time starts now. The right answer for question 16 is option B, चगताई। आत्मकथात्मक बाबरनामा चगताई भाषा में लिखा गया था। यहाँ इस प्रश्न के अनुसार कुछ अतिरिक्त विषय जोड़ना चाहता हूँ। बाबरनामा या तुज़-ए बाबरी मुगल साम्राज्य के पहले सम्राट बाबर की आत्मलिखित जीवनी है। यह उन्होंने अपनी मातृभाषा चगताई तुर्की में लिखी थी। इसमें उन्होंने अपना उज़्बेकिस्तान की फरगनामा वादी में गुजारा हुआ बचपन और यौवन, बाद में अफगानिस्तान और भारतीय उपमहाद्वीप पर आक्रमण और कब्जा और अन्य घटनाओं का विवरण दिया है। क्वेश्चन नंबर 17, इनमें से कौन सा खेल ट्रैक एंड फील्ड श्रेणी में नहीं है? हियर द ऑप्शंस आर ए डिस्कस थ्रो, बी लंबी कूद, सी कुश्ती, डी 100 मीटर स्प्रिंट। विच वन यू आर गेसिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। The right answer for question 17 is option C, that is कुश्ती। कुश्ती खेल ट्रैक एंड फील्ड श्रेणी में नहीं है। क्वेश्चन नंबर 18, एक पारंपरिक हिंदू विवाह में इनमें से कौन सा अनुष्ठान आमतौर पर पहले किया जाता है? Here the options are option A सिंदूरदान, बी जयमाला, सी 7 फेरे, डी विदाई। विच वन यू आर गेसिंग? योर टाइम स्टार्ट्स नाउ।
The right answer for question 18 is option B, जयमाला. एक पारंपरिक हिंदू विवाह में जयमाला अनुष्ठान आमतौर पर पहले किया जाता है. क्वेश्चन नंबर 19. इनमें से कौन सा स्मारक दक्षिण में सबसे दूर स्थित है? Here the options are option A, India Gate, B, विवेकानंद रॉक मेमोरियल, C, गेटवे ऑफ इंडिया, D, स्वर्ण मंदिर. Which one you are guessing? Your time starts now. The right answer for question 19 is option B, विवेकानंद रॉक मेमोरियल. इनमें से विवेकानंद रॉक मेमोरियल स्मारक दक्षिण में सबसे दूर स्थित है. Dhanyavad. Thank you. If you like this video, do like, subscribe and share. See you in the next one. Bye bye.